अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं इकरामुल हक और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल आप क्लास मीडिया। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको सिखाएंगे कि किस तरह आप अपने सोलर सिस्टम के आगे ब्रेकर लगा सकते हैं और उसकी किस तरह कैलकुलेशन कर सकते हैं कि आपका जो सिस्टम है उस पर कौन सा ब्रेकर इंस्टॉल आप करें। दोस्तों, जो ब्रेकर्स होते हैं मुख्तलिफ़ कंपनियों के होते हैं और इनके ऊपर मेंशन होता है कि ये इतने एम्पेयर का है और ये इतने जो वोल्टेज हैं इसके ये वोल्टेज हैं, डीसी वोल्टेज इतने हैं और एम्पेयर इसके इतने हैं, ये सारा इसके ऊपर मेंशन होता है। तो कुछ दोस्त परेशान हो जाते हैं कि किस तरह उनको मालूम हो, कि किस तरह उनको पता चले कि उन्होंने कौन सा जो ब्रेकर है वो अपने सिस्टम के लिए इंस्टॉल करना है और कितनी सोलर प्लेटों पे कौन सा जो ब्रेकर है वो इंस्टॉल होगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में ये तमाम कैलकुलेशन करके आपको सिखाएंगे कि किस तरह आप पैरेलल में जो अपने सिस्टम के जो सोलर पैनल हैं उनके आगे जो ब्रेकर आपने इंस्टॉल करना है वो कर सकते हैं और कैसे आपको मालूम होगा कि कितने एम्पेयर का और कितने वोल्टेज का आप ब्रेकर इस्तेमाल करें। तो दोस्तों, हमारी इस वीडियो को आखिर तक देखें ताकि आपको सही से बारीकी से समझ आए। दोस्तों, कुछ दोस्त इस तरह करते हैं कि बड़े ब्रेकर्स अपने सिस्टम पे इंस्टॉल कर देते हैं, जिसकी वजह से जब शॉर्ट सर्किट होता है तो उनका ब्रेकर ट्रिप ही नहीं करता, उनका सिस्टम ऑफ ही नहीं होता, तो वो परेशानी का सामना होता है जिसकी वजह से उनका नुकसान हो जाता है। तो दोस्तों, जिस तरह पहले फ्यूज़ का दौर था तो कुछ दोस्त इस तरह करते थे कि फ्यूज़ जब लगाना होता था कि उसके दरमियान में जो वायर लगाते थे तो उसको इस तरह करके लगाते थे कि उसको बहुत ज़्यादा मोटा लगा देते थे, जिसकी वजह से वो फ्यूज़ उड़ता ही नहीं था, वो जलता ही नहीं था और वो नुकसान का सामना करते थे। तो दोस्तों, इसी तरह ब्रेकर भी अगर आपने जो आपके एम्पेयर्स होते हैं उनसे ज़्यादा के एम्पेयर का आपने ब्रेकर लगा दिया तो आपको भी ये परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों, आगे चलते हैं आपका टाइम ज़ाया किए बगैर और आपको बताते हैं कि किस तरह आप सोलर पैनल पे ब्रेकर्स इंस्टॉल कर सकते हैं। दोस्तों, ये डायग्राम पे दो सोलर पैनल्स लगाए गए हैं और ये आप देखें कि ये पैरेलल लगाए गए हैं। जो इसकी एक सोलर पैनल की जो पॉजिटिव है वो दूसरे सोलर पैनल की पॉजिटिव के साथ और जो इसकी नेगेटिव है वो इसकी नेगेटिव के साथ मिला दी है, तो ये बन गया है पैरेलल सिस्टम। ये देख लें दोस्तों, ये 300 वाट का एक सोलर पैनल है और ये इस सिस्टम में इंस्टॉल किए गए हैं दो सोलर पैनल। 300 वाट का सोलर पैनल, दो सोलर पैनल हैं 300 वाट के। तो इनके वोल्टेज देखें तो जो आप ये बात समझ लें कि अगर जो सीरीज़ में सिस्टम होता है, जब सीरीज़ में सोलर पैनल को जोड़ा जाता है तो उनके जो वोल्टेज होते हैं वो बढ़ जाते हैं और जो एम्पेयर्स होते हैं वो सेम रहते हैं। और जब इनको पैरेलल जोड़ा जाता है, जैसे इस सिस्टम में आपको हमने दिखाया है कि पैरेलल में इस तरह जोड़ा जाता है इनको, तो इनके जो एम्पेयर्स होते हैं वो बढ़ जाते हैं और वोल्टेज जो हैं सेम रहते हैं। जिस तरह ये एक जो सोलर पैनल है ये 45 वोल्ट का सोलर पैनल है, इसके ओपन सर्किट वोल्टेज जो है वो 45 वोल्ट हैं। तो आप देखें कि इसके जो इनको जब हमने जोड़ा तो इनके 45 वोल्ट ही रहेंगे और इनके जो एम्पेयर होंगे वो बढ़ जाएंगे। ये एक जो सोलर पैनल है इसके एम्पेयर जो है वो 9 एम्पेयर का एक सोलर पैनल है। तो जब ये दो सोलर पैनल होंगे तो इनके 18 एम्पेयर हो जाएंगे दो सोलर पैनल के। तो 18 एम्पेयर का यानी कि आगे से जो हमें मौसूल होंगे 45 वोल्ट हमको मौसूल होंगे। इधर लिख देता हूँ मैं 45 वोल्ट और एम्पेयर जो इनके दोनों सोलर पैनल के बनेंगे। एक 9 एम्पेयर का सोलर पैनल है तो 9 एम्पेयर का सोलर पैनल है, तो जब ये दो होंगे तो इनके जो एम्पेयर बनेंगे वो 18 बनेंगे, 18 एम्पेयर। तो अब हमने किस तरह मालूम करना है कि इस पे हम ब्रेकर कौन सा लगाएं। तो सिंपली हमारे पास जब हम इनकी कैलकुलेशन करते हैं तो 45 वोल्ट, तो दोस्तों ये जो 45 वोल्ट हैं ये फाइनल हमारे पास आएंगे हमारे सिस्टम में, जो आगे से वायर आएंगी जो डीबी बॉक्स में हमने लगानी होगी। तो 45 वोल्ट को हमने जो सिस्टम को ट्रिप कराने के लिए, सिस्टम को सही तरीके से चलाने के लिए पर 45 वोल्ट से ज़्यादा का जो ब्रेकर है वो लगाना पड़ेगा, ताकि जो ब्रेकर हमारा हो तो 45 वोल्ट से जब उससे ज़्यादा फ्लो हो जो वोल्टेज हैं तो वो ट्रिप कर जाए। तो इससे ज़्यादा हम 50 वोल्ट का करीबन लगा लेंगे ब्रेकर।
और पीछे रहे एम्पेयर। तो 2 सोलर पैनल के हमारे पास एम्पेयर आए हैं 18। आपने अगर 6 सोलर पैनल लगाए हैं तो आप ज़र्ब दे देंगे 9 से, कि अगर जितने एम्पेयर का आपके पास सोलर पैनल होगा तो वो उनको ज़र्ब कर लेना है कि जो आपके साथ समझ लें कि आपके पास 550 आपके पास 18 एम्पेयर का अगर सोलर पैनल है तो वो 2 सोलर पैनल आपने इंस्टॉल किए हैं तो वो बन जाएगा 36 एम्पेयर। तो आप 36 के हिसाब से वो जो आपने ब्रेकर लगाना है वो लगाएंगे। तो इस सिस्टम में हमारे पास 18 आएंगे एम्पेयर, तो हम इस हिसाब से इस पे जो ब्रेकर है वो लगाएंगे। तो 18 एम्पेयर हैं तो करीबन इसके ऊपर हम 20 या 22 एम्पेयर का ब्रेकर लगाएंगे, ताकि 18 से ज़्यादा जब एम्पेयर गुजरेंगे उसमें से तो वो ट्रिप हो जाएगा। तो ये हमारे पास 20 एम्पेयर का हमने ब्रेकर लगाना है जिसके वोल्टेज 50 होंगे। तो दोस्तों जब आप ब्रेकर खरीदें तो उसके ऊपर लिखा हुआ होता है कि इसके एम्पेयर इतने हैं। जो जैसे कि ये मेरे पास मौजूद है तो ये 63 एम्पेयर का ब्रेकर है, तो इस पर 63 एम्पेयर लिखी हुई हैं और इसके जो वोल्टेज लिखी हुई हैं 1000 वोल्ट डीसी का ये ब्रेकर है, ये जो मेरे पास मौजूद है। तो दोस्तों अगली वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि इसको इंस्टॉल किस तरह करना है, कि क्योंकि इसके ऊपर ये नेगेटिव पॉजिटिव और नीचे भी नेगेटिव पॉजिटिव लिखा हुआ होता है और उल्टा लिखा हुआ होता है। तो कन्फ्यूज़न जहाँ होती है, कुछ दोस्त इसको सीधा सीधा इंस्टॉल कर लेते हैं और परेशानी का सामना उनको करना पड़ता है। तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह इंस्टॉल करना है डीसी ब्रेकर। अगली वीडियो में लाजमी देखिएगा। तो दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और हमारी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें। मिलेंगे अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तो दीजिए हमको इजाज़त। खुदा हाफिज़।